गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग स्पीति में हैं एंड टुडे 16th ऑफ मार्च एंड कल हम लोग यहाँ पे आए थे और आने के बाद ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था थोड़ी देर में ही। उसके बाद कुछ नहीं रहा, सो गए थे हम लोग मस्त। एंड शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो प्लान अभी था एक दिन और रुकने का यहाँ पे, बट हम और एक एक्स्ट्रा दिन रुक गए थे कल्पा में एंड शी इज़ नॉट इवन फीलिंग वेल। सो अभी प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले हैं। तो अभी जाएंगे काजा मार्केट, वहाँ पे जिस बंदे से कल मैंने सिम लिया था उनको सिम रिटर्न करूँगा एंड बाइक में रिफ्यूलिंग कराऊँगा। रिफ्यूलिंग करा के फिर फटाफट यहाँ से निकल जाऊँगा। आज कल्पा में स्टे करना है, या तो कल्पा में करेंगे या सांगला में करेंगे, इट डिपेंड्स कि कितने बजे तक पहुँच रहे हैं। दिस इज़ द व्यू जस्ट फ्रॉम आउटसाइड द रूम। वहाँ पर मेरा रूम है वहाँ पर, और ये व्यू है, देखो कितना ज़बरदस्त है। सो अभी बस 9:30 हो रहे हैं और 10 बजे तक निकलने का प्लान है। फटाफट बाइक में सारा सामान लोड करना है और निकलना है। बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दिया है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड अब फटाफट यहाँ से निकलना है। अब जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, बट सिचुएशन ऐसा, शी इज़ नॉट वेल, सो यहाँ पे रुक के उतना फ़ायदा नहीं है। तबीयत के साथ साथ यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ की भी प्रॉब्लम है, जैसे कि वॉशरूम नहीं है, तो वो भी वैसे जो हमने जहाँ पे ये प्लेस लिया है ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे सीज़न के टाइम पे आओगे तो आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, बट एज इफ नाउ देयर इज़ नो वॉशरूम, इवन ब्रश करने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है, तो थोड़ा ये भी है। सो दैट इज़ दी मेकशिफ्ट वॉशरूम जो विंटर्स में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है विंटर्स में सारे पाइपलाइंस फ्रीज़ हो जाते हैं, सो इसलिए वॉशरूम ये वाला है। तो नैमी को माउंटेन सिकनेस हो गया है बिकॉज़ इतने ऑल्टीट्यूड पे वो पहली बार आई है, इसलिए शी इज़ फीलिंग नॉजिया एंड हेडेक हो रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा। एक्लेटमाइज़ करने के लिए 1 या 2 दिन लगता है, बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि शी इज़ नॉट रेडी टू वेट, तो फटाफट घर जाना है यहाँ से। हाँ, वॉशरूम भी तो अच्छा नहीं है ना कि बंदा रह भी जाए। सो वॉशरूम की जो मैं आपको बात बता रहा था ना, वॉशरूम इज़ सच कि ठंडी में पाइपलाइन पूरी जाम हो जाती है, इसके वजह से यहाँ पे ड्राई वॉशरूम बनता है ठंडी के लिए, जहाँ पे सिर्फ गड्ढा बनाया हुआ रहता है, पिट होता है, एंड वहाँ पे आपको फ्रेश होना है, वहीं पे पानी यूज़ नहीं करना है, यू विल हैव टू यूज़ टॉयलेट पेपर। सो हम लोग अभी उतने अंग्रेज नहीं हुए हैं कि टॉयलेट पेपर से हमारा काम हो जाए। सच में, बट 1-2 जगह हमने देखा था वहाँ पर वो लोग पानी देते हैं, आप वाटर यूज़ कर सकते हैं बकेट में डाल के, बट यहाँ ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है और कोई होटल्स भी नहीं ओपन है कि हम लोग चाहे शिफ्ट हो जाए वहाँ पे जाके। सो अभी इस टाइम पे सारे होटल्स बंद हैं, थोड़े बहुत होम स्टेज चालू हैं, बट मुझे लग रहा है कि हर जगह पे सिचुएशन सेम रहेगा। एंड बट ये तो चलो टैकल हो जाता, मैं 2-4 जगह पे बात करके कहीं ना कहीं तो करा ही लेता, बट शी इज़ नॉट वेल, तबीयत ख़राब है एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। इतने ऑल्टीट्यूड पे आने के बाद हो जाता है माउंटेन सिकनेस एंड वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। मैंने वैसे तो डायमॉक्स खिला रखा था सो दैट शी कैन एक्लेटमाइज टू द ऑल्टीट्यूड, बट नहीं हो पा रहा है, इनसे ना हो पा रहा है। हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ ज़्यादा हो गया फिर। एंड यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बहुत है, 3700 मीटर्स है ऑल्टीट्यूड गेन है यहाँ पे, इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत होती है। मेरा तो सही चल रहा है हिसाब किताब इनका ही थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ है, बट चलो कोई बात नहीं, ये होता है बिकॉज द अगेन विल कम बैक अगेन एंड विल एक्सप्लोर स्पीति मोर। और ऐसे भी मुझे ये सर्किट एक बार करना था, इसलिए मैंने कर लिया। सो इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम काजा। अभी यहाँ से मेन मार्केट जाएंगे, रिफ्यूलिंग कराएंगे, रिफिलिंग करा के और फिर वहाँ से रिटर्न आएंगे और यही इसी रास्ते से वापस जाएंगे। एक दिन और रुकने का प्लान था, बट तबीयत ख़राब है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, दोबारा आ जाएंगे, बट वी कैन नॉट रिस्क एनीथिंग। और कल जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे एयरफोर्स का एक चॉपर खड़ा है, आई थिंक एक ख़राब हो रखा है और इसकी रिपेयरिंग वगैरह कुछ तो चल रही है। कल से ही इसकी रिपेयरिंग चल रही है और पहले से भी चल रही होगी, आई डोंट नो, बट कल से मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे ही खड़ा है। और ये देखो,
सो यहाँ से आगे आप पिन वैली जा सकते हो, की मोनास्ट्री जा सकते हो, बुद्धा स्टैचू जा सकते हो। ये सब ऑप्शंस हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब आज हमें यहाँ से कल्पा भागना है, इसलिए हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुकते तो डेफिनेटली जाते। और हमारा ये टूर थोड़ा सा लंबा हो गया, जितना मैंने प्लान किया था उससे लंबा हो गया है ऑलरेडी, और अभी घर जाने में भी 2 से 3 दिन और लगेंगे ही लगेंगे। सो दिस इज़ दी काजा बस स्टैंड। अगर आप बस से काजा आओगे तो यहाँ तक आ सकते हो आप। एंड दिस इज़ द मेन मार्केट ऑफ काजा। हर चीज़ की शॉप्स हैं यहाँ पे, हर कुछ मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ से पहले आगे जाते हैं, रिफिलिंग कराते हैं। पहले आगे रिफिलिंग कराते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके सिम कार्ड रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज़ द मेन मार्केट। आगे शायद पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप आगे है ना? ठीक है, थैंक यू। ये देख रहे हो काजा की गलियां कितनी पतली हैं। यहाँ से सीधा ही कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप है। ये देखो ऐसी ऐसी गलियां हैं यहाँ पे। ये काजा मोनास्ट्री है, देख लो। दिस इज द काजा मोनास्ट्री। और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का रिटेल आउटलेट। हाँ, so this is the world's highest retail outlet for Indian oil and the world's highest petrol pump. Height is 12,270 feet, which is 3,740 meters above sea level. मतलब इतने ऊपर भी पेट्रोल पंप है, विच इज़ अमेजिंग। मैंने यहाँ से बाइक रिफ्यूलिंग करा लिया है और अपने लिए 2 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल भर लिया है रास्ते के लिए। और अब यहाँ से मोस्टैच जाऊँगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा बिलिंग का काम करना है, और बिलिंग करके फिर वहाँ से मैं निकल जाऊँगा सीधा अपने कल्पा के लिए। आज शायद ये वाला ब्लॉग मैं वहाँ तक के लिए रखूँगा और वहाँ से फिर आगे के लिए दूसरा ब्लॉग लगा दूँगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ब्लॉग, बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती है। सो आई डोंट वांट दैट। सो इस ब्लॉग में मैं आपको वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप दिखा देता हूँ एंड द काजा मार्केट।
तो जितने भी होम स्टेज वगैरह आपको स्पीति में दिखेंगे, मोस्ट ऑफ द होम स्टेज इसी एरिया में है। एंड अभी होटल्स जो भी है वो भी इस एरिया में बहुत सारे होटल्स हैं, बट बंद हैं सारे होटल्स इस टाइम पे। वो सब अप्रैल में खुलने वाले हैं, अप्रैल 1 के बाद कुछ खुलने वाले हैं, एंड अप्रैल 20 के बाद मोस्ट ऑफ देम विल ओपन अप। तब तक के लिए थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, सो अभी काजा मार्केट से अपना रिफिलिंग का भी काम हो गया, एंड सिम कार्ड जो मैंने जिनसे लिया था, सिम कार्ड भी मैंने उनको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से अपने हॉस्टल जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट करके और फिर फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से बहुत लेट कर दिया है। और इस टाइम से भी निकलेंगे तो शाम को 4 बजे पहुँचेंगे। रास्ते में 1 घंटे का ब्रेक तो हो ही जाता है, सो आप लगा लो कि 5 बजे के आसपास रिकोंगपियो पहुँचेंगे हम लोग। क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई साहब, सच में। बट ठंड बहुत ज़्यादा है सुबह सुबह के इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बट धूप है तो थोड़ा सा राहत है, वरना धूप नहीं रहता तो भाई साहब अलग ही हिसाब हो जाता। और कल रात में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लिटरली मतलब -5 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला गया था, हालत ख़राब हो रही थी। हीटर भी काम नहीं कर रहा था। हमने एक्चुअली 2 रूम हीटर्स लगा रखे थे, तो भी मतलब थोड़ा मुश्किल हिसाब किताब था, अच्छे से वो भी मतलब वार्म नहीं कर पा रहा था रूम को। अभी भी टेम्परेचर -1 है, इस टाइम पे -1 है टेम्परेचर। सो यहाँ से नाको 104 किलोमीटर्स है, एंड नाको में जाके हमें नेटवर्क मिलेगा। सो अभी से लेके नाको तक बिना नेटवर्क के जाएंगे। सो आई हैव रीच द हॉस्टल। यहाँ पे पेमेंट करके फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। इस वाले वीडियो को छोटा रखते हैं और यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं काजा से लेके कल्पा या फिर रिकोंगपियो तक कवर कर रहा हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय। बाय तो कर दो।